सो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ये टॉपिक को खत्म कर लें। ठीक है। तो उसमें 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाए तो हमें गुस्सा नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक दूसरे का के साथ कोऑपरेट करना है। और जब मैं कहूँ कि बेटा आप बस करें तो आप कहें नहीं और। ठीक है। हाँ। चलिए हेडिंग डालिए बेसिडियो माइसिटी। ठीक है। और केवल जैसे से मैं लिख रहा हूं मशरूम, या आप कह सकते हैं ब्रैकेट फंजाई। और पफ बॉल्स। पफ से कुछ याद आया? हाँ, मेरे स्कूल में मतलब फैशन हुआ करता था, लड़कियां सिर्फ पफ बना के आती थी। पफ इज समथिंग। पफ इज समथिंग मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये चेहरा है। ठीक है, ये अगर चेहरा है, ठीक है, तो ये बाल इज लाइक ऐसा डिजाइन। ठीक है, मतलब ऐसे चेहरे का ऐसे डिजाइन, पूरा हेलमेट लाइक। ठीक है, साइड प्रोफाइल है, ऐसे 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 करके। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? देखा नहीं? सारे सारी लड़कियां एक साथ यही करके आती थी। हम लोग खूब हंसते थे। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी ये बहुत फेमस हेयर स्टाइल। ठीक है, इसको पिल्ला तो फन जाए। अब यहाँ पर ऐसे लिखिएगा डिटेल। देखो, ग्रो ऑन। हो रही है यार, वो क्या नाम है उसका? तो खाली देख लो स्माइल करने लगता। हाँ। चलिए, ये बात हम लोगों ने पिछले एस्कोमाइसिटीज में पढ़ी थी ना, उसके बाद सब कैसे होंगे, ब्रांच और सेप्टेट। स्मट। चलिए फिर अब यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात लिखी है, इनका जो हैबिटेट होता है, या तो ये सॉइल, पेड़ के ऊपर, या ट्री के स्टम्प, मतलब इस दौरान ये आपको किसकी तरह दिखेंगे, सैप्रोफिटिक ना, मरी हुई चीजों को के ऊपर ग्रो कर रहे हैं ना, सैप्रोफिटिक। और जब ये जिंदा प्लांट के ऊपर है, ग्रो कर रहे हैं, तो ये कैसी लाइफ जी रहे हैं, पैरासिटिक। एग्जाम्पल क्या है, रस्ट और स्मट। इनकी बॉडी को भी माइसीलियम ही कहेंगे, और माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांच्ड और सेप्टेड। क्या मेरी इतनी पढ़ाई हुई चीज आ रही है? जैसे मैंने लिखवाया वो भी समझ में आ रहा है? चलो, चलिए लिखो। और देखो कितनी अजीब सी बात है। क्या लिखा है, एशियाटिक लाइन है, सेक्स ऑर्गन एरेंट है, लेकिन उसके बावजूद सेक्सुअल रिडक्शन होगा। और ये होगा बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल। जनरली कौन सी सेल से वो बनता है? एक होती है सोमैटिक और एक होती है सोमैटिक सेल्स। दूसरी क्या होती है, लाइक गैमेटिक होगी। हाँ,
ये दो नॉर्मल सेल थी, जैसे गैमीट नहीं था, स्पोर नहीं था, लेकिन दो नॉर्मल सेल थी, फ्यूज कर गई, एक जाइगोट बना ली। सोमैटिक सेल का मतलब होता है नॉर्मल सेल, नॉर्मल कोशिकाएं, और दो नॉर्मल कोशिकाएं फ्यूज कर गई, मिल गई एक दूसरे से, और क्या बना ली? नया फंगस, जाइगोस्पोर। ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल, ऐसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव। और ये क्या बनाएंगी? प्राइमरी माइसीलियम, मतलब माइसीलियम का था नया फंजाई। तो ये डायग्राम जब देखते हो, ये डायग्राम देखोगे अभी तुमको दिया है, ये देखो ये क्या था, ये देखो ये इसी का एक टुकड़ा था, और ये दोनों टुकड़े देखो, ये पूरा का पूरा एक फंगस है, और ये दूसरा फंगस है, और दोनों आपस में फ्यूज कर गए, दिख रहा है? अगर आप देख पा रहे हो तो देखो न्यूक्लियस मिल गया। ठीक है, और उसके बाद क्या आ गया? डाई कैरियन फेज, ये देखो दो न्यूक्लियस है, ये दो न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, और क्या बना? कैरियोगेमिक स्टेज, मतलब यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करे, और क्या ना? बेसिडियम। और बेसिडियम देखने पे ऐसा लग रहा है कि बेसिडियम की सरफेस पर जाइगोस्पोर या माइसीलियम आकर के टिका हुआ है, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा, और देखो नया बना लिया, नया फंगस बना लिया। ये क्या है? बेसिडियो स्पोर। किस अंदर है कि बाहर है? एक्सोजीनस। कैसा है? एक्सोजीनस। ऐसा लग रहा है अगर आप बेसिडियम, मतलब हनुमान जी के गधे जैसी बात, कैसी बात हो गई? तो ऐसा होगा, ऐसे बना लो। बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी आपको आ जाएगा। डाइकैरियन फेज कहाँ नहीं देखने को मिलती है? पाइकोमाइसेटेज में। कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? एस्कोमाइसेटेज और ड्यूटेरोमाइसेटेज। कहाँ नहीं देखने को मिलेगी? और एस्को और बेसिडियो में दिख रही है ना, किस में दिखेगी? ड्यूटेरो में। ड्यूटेरो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता। अच्छा देखो जरा, ऐसा लग रहा है यहाँ पे सेक्स ऑर्गन चले गए, अब ऐसा लग रहा है कि वापस से ए सेक्सुअल की तरफ आ रहे हैं, देख नहीं रहे हो? इसके, जबकि जब तुम एस्कोमाइसिटीज देख रहे थे, वहां सेक्सुअल ऑर्गन ग्रो कर रहा था, स्पोर बन रहा था, यहाँ कुछ ऐसा मिसिंग सा था, सेक्स ऑर्गन नहीं था, सीधे क्या बना? और उसके बाद तुरंत क्या? प्राइमरी माइसिलियम। ठीक है, और इसके बाद जो है इस तरीके से ये हो गया बेसिडियो। कैसा? एंडो एक्सोजीनस। ठीक है, नोट करिए आप। समझ में आ गई बात? चलिए, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया, राइट? दिख रहा है क्या मैंने यही बनाया? क्या मैंने यही बनाया इसके ऊपर? चलिए, अब
यहाँ पर लिखिए खाली इतना, ये थोड़ा सा करेक्शन करिए। ये पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि ये फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट में आगे चल करके माइको मियोसिस होगी और क्या बनेगा, 4 बेसिडियो स्पोर बनेंगे और चारों के चारों क्या होंगे, हैप्लॉन्टिक। कैसे होंगे, मतलब इनके पास क्रोमोसोम का सेट क्या होगा, 2n की जगह n होगा, आधा होगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, अब ये जो बेसिडियो स्पोर है, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या बनाएंगे, माइसेलियम। फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएंगे, सर माइसेलियम या प्लांट फंगस की बॉडी। आगे बढ़ जाए, ठीक है। क्या मैंने आपको बेसिडियो स्पोर एक्सोजीनस लिखवाया है, अच्छा। जो मैंने आपको बॉल जैसा दिखवाया था, गधा, गधे जैसा, इसे बेसिडियम, और जो इसको है दैट इज बेसिडियो स्पोर, ठीक है। इसको कहते हैं रूट लाइक राइजाइड, जानते रहिए, रूट लाइक, रूट होगी नहीं, लेकिन रूट जैसा काम करने वाली राइजाइड। एग्जांपल देखिए, मशरूम दैट इज, दूसरा है स्मट जिसको हम कहते हैं यूस्टिलेगो, ठीक, तीसरा पक्सिनिया, और ये क्या है, रस्ट फंगस। ऐसा नहीं लग रहा जंग लग गया पत्तियों में, रस्ट। पॉलीपोरस दैट इज ब्रैकेट, और लाइकोपर्डोन जिसको हम पफ बॉल। ये एनसीईआरटी में लिखे हुए एग्जांपल हैं और ये एग्जाम में आते हैं, इसको नोट करिए। ठीक है, ठीक है। तो अभी बीच में एक वर्ड बहुत फेमस हुआ था, सीडियो माइसेटिस, ठीक है। तो दैट इज लाइकोपर्डोन, एगारिकस, पक्सीनिया, पॉलीपोरस और यूस्टिलैगो, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, हेडिंग डालिए ड्यूटेरोमाइसिटीज। और ड्यूटेरोमाइसिटीज का ही दूसरा नाम है इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, सेक्सुअल तो होता है, लेकिन वेजिटेटिव तो होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। नोट करिए, ये जो लास्ट वाली लाइन है ये बिल्कुल एनसीईआरटी की है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर कोई सेक्सुअल फॉर्म खोजा भी जाता है तो उस फंजाई को दूसरे क्लासेस में डाल दिया था, लाइक फाइको, एस्को या बेसिडियो में, ठीक है, यहां से हटा दिया जाता है। केवल इतनी ही बात आपके काम की है। लिखा क्या है कि अगर मान लो कि सेक्सुअल तो होता नहीं, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला है तो इसको कहाँ कर देते हैं, मूव टू, कहेंगे या तो बेसिडियो या एस्को, ठीक है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ए सेक्सुअल स्पोर, और इसको क्या कहते हैं, कोनिडिया। नोट करिए इतना। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि इनकी जो माइसेलियम है या इनकी बॉडी कैसी होती है, तो कहेंगे वही ब्रांच्ड और सेप्टेड। इनके जो मेंबर होते हैं वो या तो सैप्रोफिटिक होते हैं
या तो पैरासिटिक होते हैं, अब जब सैप्रोफिटिक होंगे तो किसकी तरह काम करेंगे, डिकम्पोजर। सड़ी गली चीज या लेटर को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, इनऑर्गेनिक मैटर में। तो मिनरल साइकिलिंग में इनका इस्तेमाल होता है। किसमें, मिनरल साइकिलिंग में ये मदद करते हैं। कुछ बीमारियां हैं जैसे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एल्टरनेरिया की वजह से होता है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, तो गन्ने को जब आप छिलते हैं तो अंदर लाल लाल सा दिखता है कभी कभी, वो जो है फंगस है जिसका नाम है कॉलीट्राइकम, कॉलिटोट्राइकम। और इसके बाद एक और बीमारी होती है ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो एक और फंगस है ट्राइकोडर्मा, तो इसको याद करने का तरीका है एक्ट। तो याद करेंगे, डॉक्टर क्विक एक्ट करते हैं, क्या, डॉक्टर्स क्विक एक्ट करते हैं या क्विक एक्शन लेते हैं। तो क्विक, डॉक्टर क्या हो गया, ड्यूटेरोमाइसिटी। और एक्ट का मतलब क्या हो गया, एल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। डॉक्टर क्विक एक्शन लेते हैं। एक सेकेंड बेटा। चलिए, द नेक्स्ट इज किंगडम प्लांट। तो ऐसे जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, उनको किस में रखा गया, किंगडम प्लांटी में। कुछ मेंबर ऐसे थे जो पार्शली हेट्रोट्रॉफिक भी देखे गए, जैसे इंसेक्ट खाने वाले प्लांट भी होते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट, लाइक लाइक नेपेंथीस, आपने मूवी में भी देखा होगा, ठीक है। वीनस फ्लाई ट्रैप, दिखाते हैं अभी हम आपको। और एक होता है पैरासिटिक, उसका एग्जांपल है कस्कुटा, ठीक है। ये दूसरे परजीवी पेड़ है, क्या है, कस्कुटा, दूसरे पेड़ को के ऊपर जी रहा है, ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा इसके बारे में, तो कहेंगे सर प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग यूकैरियोट्स होते हैं, उनको हमने रखा किंगडम प्लांटे में। कुछ मेंबर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। जो एंटीवायरस इंसेक्टिवरस की बात करते हैं तो वीनस फ्लाईट्रैप या निपेंथीस एक एग्जांपल समझ में आता है। और पैरासिटिक में एग्जांपल लिया जाता है कस्क्यूटा। जितने बच्चे शहर गांव सब जगह रहते हैं, ये वाला पेड़ तो बहुत देखा होगा। हाँ, ये होता क्या है, एक नॉर्मल पेड़ होता है, नॉर्मल पेड़ के ऊपर ये वाला जो है, ये जो ये घास जैसा पेड़ दिख रहा है, ये उसके ऊपर लताएं बना बना के चढ़ जाता है। और ये जो है, जो पेड़ है, होस्ट प्लांट है, उससे खाना लेता है। अगर पेड़ से इसको अलग कर दो तो ये मर जाएगा। और देखने में ऐसा लगता है अरे इतना विशाल पेड़ है, खुद ही फोटोसिंथेसिस, खुद कुछ नहीं करता है, ठीक है। हमारे स्कूल के पीछे ऐसे जंगल हुआ करते थे, तो जंगल में इस तरीके का पेड़ होता था। ये वाला पेड़ तो आपने जरूर देखा होगा, अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी है या कोई ऐसी मूवी देखी है एनिमेटेड। तो क्या होता है, ये देखो इसके अंदर कीड़ा फंसा हुआ है। ये नॉर्मली खुला हुआ होता है पत्ती, और जब इसमें कीड़ा आता है तो ये धीरे धीरे बंद होने लगता है। और जब ये बंद करता है तो कीड़ा अंदर जो है सफोकेशन से मर जाता है। और जब कीड़ा मर जाता है तो इनकी बॉडी से, जो प्लांट है, प्लांट की बॉडी से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। वो क्या करते हैं, कीड़े की को क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं। और जब भी कोई भी चीज सड़ती है, गलती है, तो उसमें से क्या कर निकलता है, इनऑर्गेनिक मैटर। आपने बदबू देखी होगी, पेड़ से बगल से कुत्ता मर गया हो तो कुछ दिन बाद बैक्टीरिया से खा रहा होता है तो बदबू आ रही होती है। वो बदबू की अमोनिया की बदबू, अमोनिया की बदबू। अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन। तो ये जो प्लांट होते हैं, ये नाइट्रोजन ऐसी जगहों पे होते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इनको नाइट्रोजन नहीं मिलती, तो ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को मार करके खा जाते हैं। दिस इज वीनस फ्लाई ट्रैप। उसके बगल में है ब्लैडर वॉर्ट, ठीक है। चलो, तो लिखो प्लांट सेल। प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। और दूसरी क्या खास बात है, कहेंगे सर सेल वॉल। और ये किसकी बनी होगी, तो कहेंगे सर सेलुलोज की। किसकी बनी होगी, सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। डन।
फूड स्टोर होगा किस फॉर्म में? जनरली स्टार्च। फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च के फॉर्म में। चलो लिखो। प्लांट इंक्लूड एल्गे, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो और एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये वाला पॉइंट नोट कर लो। आगे बढ़ जाऊं। ठीक है चलिए, हेडिंग डालिए किंगडम एनिमेलिया और लिखिए हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे और सेल वॉल एब्सेंट होगी। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए, यहाँ पर जो चीज आपके काम की है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। खाना किस तरीके से लेते हैं? तो खाना इंजेस्ट करते हैं। तो पहले क्या लिखा है? तो होलोजोइक। और यहाँ पर क्या होता है? प्रॉपर खाने को इंजेस्ट करते हैं इन इंटरनल कैविटी प्लस दे स्टोर फूड रिजर्व। जो खाना बच जाता है वो बॉडी में स्टोर होता है, लाइक ग्लाइकोजन, लाइक फैट, राइट? ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में। आगे बढ़ जाऊं। हो गया? चलिए लिखो। दे फॉलो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न। ठीक है, और इनका जो है डेफिनेट शेप और साइज होता है। ठीक है, दे हैव वेरी एडवांस सेंसरी एंड न्यूरो मैकेनिज्म। आगे बढ़ जाए। देखो, शो मूवमेंट और लोकोमोशन, मतलब एक जगह रुके रहेंगे कि जगह चेंज करते रहेंगे? अगला लिखो, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल। ठीक है, ठीक है। चलो ये टॉपिक भी हमारा हो गया, उसमें कुछ खास नहीं बचा। अब देखिए यहाँ पर एक बात आई, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी तक आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। एक साहब ने थे, उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया था। उन्होंने एंजियोस्पर्म को मोनोकॉट और डाइकॉट में बांट दिया था, बाकी सब कुछ सेम था। ठीक है, कार्ल कार्ल वो साहब थे और इन्होंने क्या किया?
लिखा हुआ ही रिप्लेस किंगडम मोनेरा, सॉरी माफ कीजिएगा, उन्हें इन्होंने किंगडम मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया मतलब दो अलग, उसके बाद फंजाई, ठीक है, एनिमल प्लांट, इस तरीके से बांट दिया, प्रोटिस्टा फंजाई एनिमल और प्लांट। बस समझ में आ गई, आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए आपको समझ में आया, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। ठीक है, आपको चाहिए जरूरत हो तो लिख लीजिए कहीं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, चाहो तो ऐसे लिख लो कहीं पे, जरूरत एग्जाम में नहीं आएगा कभी, बस आप जानते रहिए बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई और ऐसे लिख लो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था, तो कहेंगे कार्ल बोस साहब ने दिया था। अरे इन्होंने क्या किया, तो कहेंगे सर बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है, राइट। ठीक है, तो अभी तक जितना पढ़ाया सारा चीज़ समझ में आ गई। ये टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, कल खत्म करेंगे, बहुत थोड़ा सा टॉपिक है, और उसके बाद तुरंत हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या नाम है, प्लांट किंगडम। थैंक यू।